नमस्कार दोस्तों, नियो जीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। इस वीडियो में हमने स्टेट पीएससी, एसएससी और रेलवे में इस टॉपिक से पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रकार के 20 प्रश्नों को लिया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त हो गई थीं, तो उन सभी कुरीतियों से भारतीय समाज को निजात दिलाने के लिए पहली बार जो प्रयास किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था, और इसीलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। आइए व्याख्या देखते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय जो हैं उन्हें उपाधि दी गई भारतीय पुनर्जागरण का पिता। इसके साथ साथ और भी कई उपाधियां हैं जो राजा राम मोहन राय को दी गई, जो कि निम्न दी गई हैं। देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता इन्हें कहा गया। इसके अलावा इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा गया। ये सारे जो इनको उपाधियां दी गई हैं, इनसे प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और युगदूत, ये जो सारी उपाधियां हैं, ये सारी उपाधियां राजा राम मोहन राय को भारतीय इतिहासकारों ने दी है। ठीक है। उसके अलावा राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1815 में, कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की 1828 में, स्थान था कलकत्ता। इसके साथ एक और फैक्ट है राजा राम मोहन राय के संदर्भ में कि राजा राम मोहन राय जो थे ये अंग्रेजी यानी जो इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर के समर्थक थे। ठीक है। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया और इनका मानना था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण विकास तभी होगा जब हम अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देंगे। और इसके अलावा इन्होंने 2 साहित्य रचनाएं भी की प्रमुख। इसमें से एक है संवाद कौमुदी, जो कि बांग्ला भाषा में लिखी गई, और दूसरा है मिरातुल अखबार, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ठीक है। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। देखिए, इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। ऊपर ही हमने देखा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 कलकत्ता में। तो इसका उत्तर हमें यहीं पे मिल गया है। ठीक है। उसके अलावा ब्रह्म समाज था, इन्होंने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया, यानी कि इनका यह मानना था कि ईश्वर एक है। तो प्रश्न इससे ही बनता है कि जो ब्रह्म समाज है इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो एकेश्वरवाद का सिद्धांत। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राम मोहन राय का जो मूलतः नाम था वो राम मोहन राय था, लेकिन इनके जो नाम के पहले राजा लगता है, इसकी उपाधि किसने दी, हमें ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो अकबर द्वितीय। मुगल शासक हुए अकबर द्वितीय, इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। देखिए, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं जो हमें यह पता होना चाहिए। ठीक है। देखिए, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को 1830 में, ईस्वी में याद रखना है, उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ, ठीक है, विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा, जहां अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन के बारे में बात करनी थी। ठीक है। तो इन्हीं अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, और जिनके पेंशन के संदर्भ में बात करने के लिए 1830 में राजा राम मोहन राय तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में गए, और वहीं पर राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल इंग्लैंड में मृत्यु भी हो गई, और जहां पर उनकी समाधि है। तो प्रश्न इससे बनता है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन हैं विलियम बेंटिक, अकबर, अकबर द्वितीय और दयानंद सरस्वती। उत्तर देखते हैं। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। देखिए, दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ फैक्ट हैं कि जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने वेदों में अखंड विश्वास दिखलाया, यानी इन्हें वेदों में अखंड विश्वास था और इन्होंने वेदों को ही भारत का जो है भारतीय समाज का आधार स्तंभ माना। ठीक है, और जिसके चलते इन्होंने एक समाज की स्थापना की जो कि क्या कहलाया? आर्य समाज। बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। ईस्वी भी इंपॉर्टेंट है, 1875 ईस्वी में, स्थान बम्बई। ठीक है, उसके बाद इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है दयानंद सरस्वती को। और इनकी एक रचना है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि संस्कृत में रचित की गई। तो सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार दयानंद सरस्वती। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने ही पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये हमें याद होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? उत्तर है, ऑप्शंस हैं आत्मारंग पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। इसका उत्तर होगा आत्मारंग पांडुरंग। ठीक है, आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 बम्बई में, हमें ये पता होना चाहिए। और इसके साथ एक और प्रश्न बनता है कि जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना 1867 आत्मारंग पांडुरंग ने की बम्बई में, लेकिन 1869 में इस समाज से महादेव गोविंद रानाडे जुड़े और जिसके बाद ये इस संघ के मुख्य संचालक बने। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार से आता है कि प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा महादेव गोविंद रानाडे। लेकिन अगर संस्थापक पूछा जाए हमसे तो संस्थापक कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग। ठीक है, ध्यान देना होगा हमें। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिए हुए हमारे, इसका उत्तर क्या होगा? ज्योतिबा फूले। तो जो सत्य शोधक समाज है इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। और ज्योतिबा फूले ने एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखा जिसका नाम क्या है? तो गुलामगिरी। हमें ध्यान देना होगा, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले। प्रश्न इस पे बनता है, बहुत सारे प्रश्न बने हैं बहुत सारी परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है कि वेद समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, ऑप्शन हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिव नारायण अग्निहोत्री और रामकृष्ण परमहंस। उत्तर होगा इसका शिव नारायण अग्निहोत्री। तो वेद समाज के संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, सभी प्रश्न जो हैं ये हमें याद होने चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न पहले कभी न कभी बहुत बार किसी न किसी एसएससी या स्टेट पीएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धर्म सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं राधाकांत देव, ज्योतिबा फूले, शिव नारायण शास्त्री और बाल गंगाधर तिलक। तो जो धर्म सभा है, धर्म सभा की स्थापना जो की थी ये की थी राधाकांत देव ने। और धर्म सभा जो थी एक प्रकार से जितने भी ये समाज सुधार आंदोलन हुए इसमें इसका एक निगेटिव रोल था। सभी पॉजिटिव के लिए लड़ रहे थे लेकिन ये एक्चुअल में निगेटिव के लिए लड़ रहे थे। क्यों निगेटिव था ये देखते हैं। 1830 में राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की, कहाँ पे? कलकत्ता में, और जो कि धार्मिक सुधार आंदोलन का विरोध करता था। जो भी सुधार आंदोलन चला रहे थे राजा राम मोहन राय वगैरह, तो इन्होंने क्या किया? उन सभी का विरोध किया। ठीक है, उन सभी के पक्ष में ये नहीं थे। और जो भी भारतीय समाज में रूढ़िवादिता प्रचलन में था उन्होंने इसका समर्थन किया। जो भी कुरीतियाँ थीं उन सभी कुरीतियों का इन्होंने समर्थन किया। और इसके साथ साथ इन्होंने सती प्रथा का भी समर्थन किया। तो इस प्रकार हमें ये मतलब पता होना चाहिए कि जो धर्म सभा है जिसके संस्थापक राधाकांत देव हुए, एक्चुअल में ये एक निगेटिव रोल प्ले कर रहा था हमारे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान। ठीक है, अगला है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? बहुत ही ये अभी भी हमारे समाज में ये जो सत्संग है फेमस है अभी भी। इसके संस्थापक कौन हुए? उत्तर होगा शिवदयाल साहब।
ठीक है। तो शिव दयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की कब? 1861 आगरा में, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। इसके ऑप्शंस हैं एम.जी. रानाडे, गोपाल हरि देशमुख, पंडित रमाबाई और जॉन फिशर, ठीक है। उत्तर क्या होगा? तो गोपाल हरि देशमुख। तो महाराष्ट्र के लोकहितवादी किसे कहा गया? तो गोपाल हरि देशमुख को। अगला प्रश्न है, ये तो इसका इम्पोर्टेंस क्या ही कहा जाए अब, कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है। ऑप्शन हैं 1818, 1828, 1856, 1858। देखिए उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा 1856। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि किसके प्रयासों से हुआ ये, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईस्वी 1856 किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रश्न इस पे ही बनता है कि किसके प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है। ऑप्शन हैं 1872, 1874, 1876 और 1892। उत्तर होगा 1872। नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ 1872 में, ठीक है। और किसकी सहायता से हुआ? तो केशव चंद्र सेन की सहायता से एक्ट पारित हुआ 1872 में। एक्ट के अनुसार जो लड़कियां थीं उनकी न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की शादी के लिए जो न्यूनतम आयु थी वो 18 वर्ष। तो प्रश्न ये भी बनता है कि नेटिव मैरिज एक्ट जो कि 1872 में पारित हुआ केशव चंद्र सेन की सहायता से, उसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी? 14 वर्ष। लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष, ठीक है। आगे है कि शारदा एक्ट संबंधित था किससे? किस कुरीति के विरोध में शारदा एक्ट लाया गया था? बाल विवाह प्रतिबंध, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध, विधवा विवाह प्रतिबंध या जनजातीय विवाह प्रतिबंध? और उत्तर क्या होगा हमारा? तो बाल विवाह प्रतिबंध से, ठीक है। क्या है? 1929 में अजमेर के एक न्यायाधीश हुए, ठीक है, जिनका नाम था हरविलास शारदा। इनके प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना, ठीक है। और इसमें भी जो लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु थी वही सेम थी जो कि नेटिव मैरिज एक्ट में थी, कि लड़कियों के लिए न्यूनतम 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। प्रश्न से बनता है शारदा विवाह अधिनियम, ठीक है। आगे है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम वालाटास्की, राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट और स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसका उत्तर होगा मैडम वालाटास्की। एक्चुअल में 1875 में दो लोग थे, कर्नल अलकाट और मैडम वालाटास्की। इन्होंने, ईस्वी भी हमें याद रखना है, 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। और इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन हिंदू धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना। तो जनरली इनका जो काम था ये था, जो भी प्राचीन हिंदू समाज है उसमें जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनको दूर करके उसको परिष्कृत किया जाए और उसे बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। आगे है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, भारत सेवक समाज सोसाइटी की स्थापना किसने की? उत्तर पता होगा शायद आप सभी को। और इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ पे? तो पुणे में। ईस्वी भी हमें याद रखना है 1905। सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो भी बोल्ड में लिखा गया है ये प्रश्न आए हुए हैं, इस पर प्रश्न बने हैं। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 पुणे। कथन है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भी कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये कथन किसका है? ठीक है। ऑप्शन हैं लाला लाजपत राय, रामकृष्ण परमहंस, बाल गंगाधर तिलक और राजा राम मोहन राय। किसका कथन है ये? तो बाल गंगाधर तिलक का। आगे है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका उत्तर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। कब? 1897। स्थान कहाँ है? तो कलकत्ता में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये रामकृष्ण मिशन, कंफ्यूज नहीं होना हमें। रामकृष्ण परमहंस ने इसका स्थापना नहीं की थी, स्थापना इसकी की थी स्वामी विवेकानंद ने। और रामकृष्ण परमहंस जो हुए ये स्वामी विवेकानंद के गुरु हुए। तो अपने गुरु के नाम पर इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की जिसे नाम दिया इन्होंने रामकृष्ण मिशन। कब? 1897। कहाँ? तो कलकत्ता में, ठीक है। आगे है,
महाराष्ट्र के किस सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया? तो पीछे हमने प्रश्न देखा, महाराष्ट्र का सुधारक जो थे लोकहितवादी कहलाए महादेव गोविंद रानाडे, सॉरी गोपाल हरि देशमुख, और जो महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया ये किन्हें कहा गया? तो महादेव गोविंद रानाडे। तो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख और महाराष्ट्र का सुकरात तो किसे कहा गया? तो महादेव गोविंद रानाडे। दोनों को याद रखना है। उसके बाद देखिए कुछ और संस्थाएं हैं जिन्हें हमने एमसीक्यू में नहीं लिया है, उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारी एक संस्था है पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, पूना सेवा सदन, जिसके संस्थापक हुए रमाबाई रानाडे। इन सभी से प्रश्न आए हुए हैं। पूना सेवा सदन संस्थापक रमाबाई रानाडे, स्थल पूना। उसके बाद है एशियाटिक सोसाइटी, संस्थापक विलियम जोन्स, स्थापना 1784। सभी में याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हमने नहीं लिया है, ब्लैंक उसको छोड़ दिया हमने। ठीक है, उसके बाद तो बोधनी सभा, संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर, 1839। संस्था, संस्थापक और स्थापना और स्थल जो भी हमने दिया है उसे रट जाना है, जैसे हमने लिखा है वैसे का वैसे एकदम। उसके बाद है तीन और संस्थाएं हैं। रहनुमाई मजदयायन सभा, संस्थापक दादा भाई नौरोजी, जिन्हें के भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को स्थापना की रहनुमाई मजदयायन सभा की। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर घोष। और बेलूर मठ इम्पोर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की 1887 में। रामकृष्ण मिशन 1897, बेलूर मठ 1887। ठीक है, उसके अलावा कुछ और बोनस क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी की परीक्षा में पूछे गए विशेष रूप से। पहला प्रश्न है सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो स्वामी विवेकानंद की शिष्या हुई जिनका नाम था सिस्टर निवेदिता। ठीक है, अभिनव भारत संस्था, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, अभी एग्जाम से बहुत पूछा जा रहा है। अभिनव भारत संस्था के संस्थापक तो बीडी सावरकर, कब? 1904 में। विश्व भारती के संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर, 1912 में। और हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, 1915। हिंदू महासभा। तो आज के वीडियो में इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हमने कवर किया है, और हमें उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, सभी को धन्यवाद, टेक केयर।